Hi everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आपकी करेक्शन विंडो जो है वो खुल चुकी है। 25 मार्च को एक पब्लिक नोटिस जो है वो एनटीए ने निकाला था, जिसमें उन्होंने बताया कि आपके जो एग्जाम्स हैं विच आर सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम 8 मई 2025, उन एग्जाम्स के लिए अब आपकी करेक्शन विंडो खुल चुकी है, क्योंकि अब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सीयूईटी का वो क्लोज कर दिया गया है। तो आज यानी 26 मार्च से लेके 28 मार्च 2025 तक 11:50 तक आपकी करेक्शन विंडो खुली रहेगी। जितने भी बच्चे हैं वो वेबसाइट पे जा सकते हैं, अपने पर्टिकुलर्स वेरीफाई कर सकते हैं और करेक्शंस जो है अपने पर्टिकुलर के अंदर कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। लेट मी ऑल्सो टेल यू कि इस डेडलाइन के बाद में और कोई करेक्शंस आपको अलाउ नहीं की जाएगी। ये वन टाइम फैसिलिटी है, आप लोगों के लिए मुसीबत कम करने के लिए इस फैसिलिटी को रखा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनल करेक्शंस आप करें एंड देन उसके बाद में अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट ऐड किया होगा तो उसकी फी भरें और तभी जाकर वो चेंजेस अप्लाई होंगे। आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि अगर कोई भी पैसा आपने ज्यादा दे दिया है, फॉर एग्जाम्पल आप 4 ही सब्जेक्ट्स लेना चाहते थे पर आपने 5 सब्जेक्ट ले लिए, तो अब वो एक्स्ट्रा पैसा आपको रिफंड नहीं होगा। इसके बाद में यहाँ पर एनेक्चर 1 इन्होंने अटैच किया है, जिसमें बता दिया है कि कौन कौन सी चीजें आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप बिल्कुल कतई चेंज नहीं कर सकते। कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज। आपका मोबाइल नंबर चेंज नहीं हो सकता, आपका ईमेल एड्रेस चेंज नहीं हो सकता, आपका प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस चेंज नहीं हो सकता और आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी चेंज नहीं हो सकता। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज इन द फील्ड्स, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपके 10th की डिटेल्स, 12th की डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, आपकी फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, ये जरूर बदला जा सकता है। Candidates shall be allowed to change examination cities based on their permanent and present address. आप अपने city preferences भी बदल सकते हैं। The option to add subjects or edit subjects, आप 5 subjects जरूर जो है select कर सकते हैं। That is, the candidates may choose up to a maximum of 5 subjects including language. General aptitude test will be available during correction period. You can make the changes here. एक नोट भी दिया हुआ है, if there is an impact on the fee then additional fee will be charged as applicable. Correction in these fields will be applicable only after payment of this additional fee and this is only one time correction और इसके बाद आपको correction allow नहीं किया जाएगा। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा and it will be frozen. इसका मतलब है उसमें फिर कोई भी बदलाव आप नहीं कर सकते। बच्चों देखो, ये वीडियो इस समय पर बनाने का ये मकसद है, मतलब मैं चाहती तो ये 25 को भी बना सकती थी, बट मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर प्रेशर था तुम्हारी फॉर्म को लेकर। बट मैं इस टाइम पर ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ बिकॉज इसके साथ में एक मैसेज भी आपको देना चाहती हूँ और वो ये है कि फुल शांति से, पूरे पेशेंस, अपने काम माइंडसेट के साथ अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से रीड करो और फिर उसमें देखो कि कोई गलती तो नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट से मैच करो और फिर आपको लगता है कि गलती है तो एक शीट पे अपनी सारी गलतियां लिख लो एंड देन आप उसको एडिट करना शुरू करो। एडिट करके सबमिट करने से पहले भी अपनी लिखी गई गलतियां, अपना एक्चुअल डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म में अलाइनमेंट देखो, सब कुछ एक बार रीचेक करके और फिर ही सबमिट करो। ये आपके 1 साल का खेल है, अगर अभी नहीं हुआ तो साल भर रुकना पड़ेगा। सो इसको मजाक में मत लो, हड़बड़ी में मत करो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, 28 तक विंडो खुली हुई है। आज भी अगर तुम 10 मिनट निकाल लेते हो पेशेंस के, काम माइंडसेट के, तो ये आसानी से हो सकता है ना। तो एक शीट पे अपनी सारी करेक्शंस लिखकर ही करेक्शन विंडो जो है वो फिल करना। सो मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो बता दी है। अब देखो यार, करेक्शन तो तुम कर लोगे, एप्लीकेशन फॉर्म तुम्हारा सबमिट हो चुका है। अब धीरे धीरे हर एक दिन के साथ तुम करीब आ रहे हो 8 मई के, और मैं चाहती हूं कि हर एक दिन के साथ तुम करीब जाओ और करीब जाओ 250 नंबर के। तो अगर तुम इंग्लिश में 250 स्कोर करना चाहते हो तो मेरा इकलौता प्यारा खुद हाथों से बनाया हुआ बैच रैंकर्स प्लस का हिस्सा बन सकते हो। एक ऐसा बैच है जो वन ऑफ इट्स ओन काइंड है, जिसमें चीट शीट से लेकर, नोट से लेकर, प्रैक्टिस सेशन से लेकर प्रैक्टिस
शीट से लेकर कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, जो सिलेबस आज मैंने लाइव सेक्शन में डिस्कस किया है, वो पूरा सिलेबस करवाऊंगी, टेस्ट लूंगी, एमसीक्यूज करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी, मॉक पेपर्स करवाऊंगी। ये सब कुछ होगा। ये बैच कोई ऐसा बैच नहीं है जिसमें 15 लाइव क्लासेस देकर आप लोगों को बाय बाय कर दिया जाएगा। ये एक ऐसा बैच है जिसमें 15 तो कुल टॉपिक ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप टॉपिक गिनते जाओगे तो आप थक जाओगे, पर मैं जो टॉपिक्स तुम्हें कराऊंगी वो नहीं कम होंगे। और अगर अपनी संतुष्टि के लिए चाहते हो तो मेरा पुराना सिलेबस का वीडियो देख सकते हो और चेक कर सकते हो कि कैसे उस सिलेबस में से ईयरली बेसिस पे कंटेंट आया है। ठीक है, तो अभी उस चीज को चेक करो और फटाफट से एनरोल करो रैंकर्स प्लस के लिए, क्योंकि अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, अगर तुम्हें ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए तो वो यहीं से होगा। ऑल इंडिया रैंक 1 पहले 2023 में, ऑल इंडिया रैंक 1 2024 में प्रोड्यूस कर चुके हैं, और अब सेम टीम के साथ तुम पढ़ने वाले हो ऑल इंडिया रैंक 1 2025 के लिए। हैट्रिक होने वाली है, और ये हैट्रिक पॉसिबल होगी अगर तुम अभी रजिस्टर करोगे। लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मैंने दे दिए हैं, फटाफट क्लिक करो और ज्वाइन करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।